दोस्तों, आपको अभी मिलवाते हैं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से जिन्होंने बचपन से ही पैरों से विकलांग होने के बावजूद कई ऐसे कार्य किए हैं जो औरों के लिए एक दृष्टांत बन गए हैं। ये हैं पोटका प्रखंड अंतर्गत राजदोहा निवासी दुर्गा प्रसाद मुर्मू। फरवरी 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री दुर्गा प्रसाद मूलतः एक शिक्षक हैं। मेरा एक छोटा मोटा स्कूल भी चलाते हैं और अच्छे लगता है। ये मेरा एक परिचय, छोटे से परिचय। दादा, आपको पिछले साल 2023 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार आपको मिला और जाहिर सी बात है इस स्तर का जो पुरस्कार है उसके पीछे लोगों का जीवन लगता है। हाँ, पूरा जीवन का साधना के बाद लोग पहचान करके सम्मान करके अवार्ड देते हैं। आपके जीवन में कैसे आप इस तरफ आगे बढ़े? एक बनम बाधक भी, बनम मतलब किंदी बोला जाता है, लेकिन हम लोग असल में नाम बनम। तो मैं पहले से 1974 73 से हम बनम बजाना शुरू किया। बनम बजाना शुरू हो गया, गाते 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 हम बहुत बड़ा एक गुरुजी था मेरा, बहुत गुरुजी मतलब गुरुजी बोलेंगे, गुरु ही तो गुरु ही है उसको बोला जाएगा। जो औलचिकी लिपि के जो आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू, उनके साथ हम भी काम किए। ये मेरा एक बहुत बड़ा भाग्य है, जो कोई उसको देखा नहीं, उसको पहचाना नहीं। हम 3 साल उनके साथ भी काम किए। हम बनम बजाते बजाते बाते गाते गाते ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर, ऑल इंडिया रेडियो रांची, ऑल इंडिया रेडियो चाईबासा और ऑल इंडिया रेडियो लास्ट में ये आदित्यपुर, यहाँ पर हम प्रोग्राम देते थे। उसके बाद प्रोग्राम देते देते ऑल रेडियो आर्टिस्ट हो गया। रेडियो आर्टिस्ट होते होते हमको बहुत सारा प्रोग्राम मिला, गांव में, घर में, किसी मेला में या किसी क्या बोलेंगे क्लब में, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम में हमको मिला। उसके बाद सामाजिक कार्य में हम भी जुड़ गए बहुत सारा। ये तो है संगीत नाटक, गाते थे और गाते थे, बजाते थे और सिखाते थे। अभी भी सिखाते हैं। मेरा बनम सिखाते हैं कि ये आपका मादल सिखाते हैं। मेरे घर में 3 जोड़ा मादल है, 6 मादल है, नागड़ा है। यहाँ पर जो मेरा एक रूम है, वहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ना कुछ देर बाद, वहाँ पर हम बच्चे लोग को सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स बनम बजाना सिखाते हैं और मादल भी कम से कम 3-4 महीने का कोर्स लेते हैं। यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट आता है, सीखता है। मेरा भी खुशी लगता है कि चलो यार, किसी को मेरे पास जो है रख के तो कोई फायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। मेरे पास जो है किसी को देना वो दे रहे। शिक्षा अपने रखना ठीक नहीं। शिक्षा को जितने बांटोगे अपने आप शिक्षा भी बढ़ेगा और उन लोग को भी शिक्षा मिलेगी। यही मेरा एक प्रयास। तो मेरा एक प्रयास यह तो संगीत नाटक के मेरे वही जो हमको मिला, इसके पीछे एक है जो संगीत नाटक अकादमी का एक प्रयास है, जो पारंपरिक म्यूजिक है, वाद्य है, वाद्य यंत्र है, उसको लुप्त नहीं, उसको बचाना है। ये जैसे बहुत सारा मॉडर्न बजा है, गिटार बजाते हैं, कोई क्या क्या बजाते हैं, नल बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। जो पारंपरिक वादक है, चाहे आपका सभी ये का कास्ट का, चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम हो या सिख में, ईसाई में, कोई भी अपना अपना जो पारंपरिक वाद्य यंत्र, जैसे बनाम हुआ, नागड़ा हुआ, तुंगदा तमा जिसको बोलते हैं, तुंगदा मादल हुआ, बांसुरी हुआ, हम लोग तिरियो बोलते हैं, उसको बड़ा करना, उसको ऊपर देखना। अभी तो मॉडर्न बांसुरी चलता है, लेकिन वहाँ वो सब नहीं। जो कास्ट का, जो ये का, उसको वही करना है, वही बताना है, सिखाना है और आगे पढ़ना है। उसके ऊपर जब मेरे पास तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट था, रिकॉर्ड था,
बोल के हमको अवार्ड मिला, नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि हम सिंगर भी हैं और वादक भी हैं, सब प्रकार। इसीलिए इसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आपका बोलेंगे, आर्थिक का प्रॉब्लम भी आ जाता है, आना जाना। फिर भी अभी तो मोटर लग गया मेरा, पहले तो हम साइकिल से ही आना जाना, यहाँ से टाटा तक घूमते जाते हैं, कहाँ का प्रोग्राम होता है वहाँ पर जाते हैं, और प्रोग्राम करके साइकिल से रात को भी आ जाते हैं, कभी कभी 12-1 बजे भी आ जाते हैं अकेले से। एक दिल में हिम्मत आने जाने में। कोई बोलता है यहाँ डर लगता है, यहाँ पर डाइन है क्या, मेरे मन में कुछ नहीं, सब ठीक है। हम आते हैं जब एकदम कुछ नहीं मिला रास्ते में, अभी तक ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सारा आ सकता है, फिर भी मन में एक ये रहने से, क्या बोलेंगे आपको, जोश हिम्मत लाने से। और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी तो बच्चे लोग बोले सर अब तो इतना सारा हो गया, आपको कुछ ये नहीं लगता है, थकावट में क्या होगा, मेरा प्रॉब्लम हुई है। अभी तो बुढ़ापा होने से तो हो जाएगा, फिर भी मन में एक जोश है, हम आएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और तुम लोग को भी एक दिन सिखाना होगा। हम विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारा कि हमको कुछ करना है। इतना सब होते हुए आप एक दृष्टांत हैं। दिव्यांग तो कहा जाता है, लेकिन आप एक दृष्टांत है पूरे इलाके के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार आप 2023 में फरवरी में आपको मिला, दिल्ली जाने का विज्ञान भवन में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना आप मतलब असमर्थ होते हुए भी जो आप दिखा रहे हैं ना जज्बा, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रहे, तो ये तो संगीत शिक्षा, संगीत भी एक शिक्षा है, और पढ़ाई लिखाई पठन पाठन भी एक शिक्षा है, और सब कुछ भी, या नाच गान पारंपरिक को बचाना, ये भी एक शिक्षा है जी। गांव को यही बताना है, गांव को यही शिक्षा देना है। गांव हम लोग सिर्फ एक गांव है ये नहीं, गांव में मिल हमको क्या क्या रखना है, यहाँ पर क्या है, एक कल्चर होना चाहिए, एक आपका एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को कुछ और जैसे हुआ स्पोर्ट्स, बहुत सारा 4-5 एक्टिविटीज रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्पोर्ट ही रखेंगे ऐसी बात नहीं, हम लोग को कैसे बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना, साथ में गांव को नाम रोशन करना, यही हम लोग करते हैं। गांव के जागरूक नहीं रहेगा क्या होता है, खा पी के मार पीट के सब लोग घर को बर्बाद कर। नशा खराब चीज नहीं है, नशा सिर्फ एक बार कभी कभी लगता है, लेकिन ये नहीं कि नशा हम लोग दिन भर खाते रहेंगे, वही मेरा परंपरा है, ये गलत है। नशा करते हैं कभी, जैसे आदिवासी में ये होता है, कोई हड़िया पूजा करता है, कोई पूजा करता है, तो होता है, लेकिन इसका मतलब कि हड़िया पूजा का तो खुद भी तुम क्या बन जाओगे, ऐसे बात तो नहीं। तुमको वो इतना लेना है कि अपना शरीर के लिए, कि हम लोग जैसे गुरु जी बोले, पंडित रघुनाथ गुरु जी बोले, हमारे गुरु जी हैं, वो बोले धर्म रे हंडी न्यू तो बन जी थोड़ी न्यू तो मैं बोले धर्म का हड़िया है, हमको पीना है, बल्कि हमको उस मुताबिक पीना है कि थोड़ा सा ही पीना हम लोग का लगता है, और थोड़ी में जैसे तैसे पीना ठीक नहीं। उसको हड़िया को बदनाम ना करो। बदनाम हड़िया ठीक है, परंतु तुम पीने वाला भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे कि बनिया खराब है, ऐसी बात है सब जगह पर, लेकिन ये सब जो हमको ये बिक्री जो होता है, हड़िया बिक्री करना, ये सब करना आदिवासी में थोड़ा सा हमको खराब लगता है। तुम लोग को बोलता है इसके सिवा कुछ दूसरा करें, दूसरा कीजिए। हड़िया छोड़ के बिक्री करना, कोई भी ये बना के, चाहे आप पत्तल बना के बिकिए, कहीं दोना बना के बिकिए, कभी वह छोला बना के बिकिए, कभी कुछ भी ऐसा चीज नशा का अलावा दूसरा चीज बेचना बहुत अच्छी है। सबके लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, गांव के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन हम लोग हड़िया में ही डूबे रहेंगे आदमी, उसे तो हो क्या, कब हम लोग सुधरेंगे? सुधरना भी है।
बच्चों को भी बढ़ाना भी है, पढ़ाना भी है। समाज को यही बताते हैं, यही कहते हैं, यहाँ पर जाते हैं। जैसे बहुत सारा यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारे प्रधान लोग आते हैं, कभी जो नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है, बीच में भी आते हैं जानने के लिए। बड़ा बड़ा प्रधान जो है, प्रधान है ये है, प्रधान जो है, और ये सब आते हैं बीच बीच में हम लोग मेरे साथ ये करने के लिए, सॉल्व करने से ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये लोग कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम हो जाए। नर्सरी से ऊपर स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 जो आए, कुछ ऐसे हम सरकार से भी वही उसको बोले हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी जो है, तो हम लोग को ये करना है कि बच्चों को नया नया सीख सके, नया नया ऐसे चीज़ आए कि स्टैंडर्ड 4, 5 को कंप्यूटर सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खेल कूद के बारे में, उसके बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है। खेल कूद के मैदान में उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टीचर हम लोग को चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा टीचर जो है, बहुत सारा माँ बाप जो है, उसके बारे में वो सोच सकता नहीं। सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, ये करने लगता है। हाँ, ये कर, ऐसे नहीं होता है, पढ़ाई से नहीं होता है, साथ में खेलना भी है, साथ में घुमाना भी है, माँ बाप का ये कर्तव्य है। हाँ, थोड़ा सा तो ठीक, धन्यवाद। मैडम आगे धान काटती है।